नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली एचपीआरसी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के अंदर टीजीटी कमीशन की नोटिफिकेशन को आउट कर दिया गया और जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं एचपी टीजीटी आर्ट कमीशन 2025। क्या इस परीक्षा का सिलेबस रहने वाला है, कितने मार्क्स की ये जो है वो परीक्षा रहने वाली है और 2019 और 2020 में ये परीक्षा कितने मार्क्स की और कितने सब्जेक्ट कौन से मार्क्स की पूछे गए थे। और बहुत सारे डाउट इस वीडियो में मैं आपके क्लियर करने वाला हूं कि जो सर फोर्थ सेमेस्टर में अभी बीएड कर रहे हैं, क्या वो भी कमीशन दे सकते हैं? जिनका भी टेट हुआ है, क्या वो कमीशन दे सकते हैं? तो बहुत सारे लोगों के बहुत डाउट है, इस वीडियो से वो डाउट भी आपके क्लियर होने वाले हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं देखूं 2019 में जो है टीजीटी कमीशन हुआ था और 2020 में हुआ था, कितना फर्क किस सब्जेक्ट में रहा था? आप लोग जानते हैं कि टीजीटी आर्ट्स एक महाभारत परीक्षा है, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं 2019 की ओर आपको ले जाता हूं। तो 2019 में जो इंग्लिश पूछी गई थी वो 20 नंबर की पूछी गई थी और ठीक है 2020 में फिर टीजीटी आर्ट्स कमीशन हुआ था, तो वहां पर भी जो है 20 की इंग्लिश पूछी गई थी। इंग्लिश में आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिला था। अगर बात करें उसके बाद हमारा सेकंड सब्जेक्ट आता है हिंदी। हिंदी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उस टाइम भी जो है वो आपकी जो परीक्षा है उस टाइम 170 नंबर की होती थी, लेकिन अब जो परीक्षा आपकी होने वाली वो कितने मार्क्स की होगी? 200 मार्क्स की। तो कहीं ना कहीं आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती थी, पहले डॉक्यूमेंटेशन के जो मार्क्स होते थे वो अब जो है वो थर्ड कैटेगरी में जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने खत्म कर दिए हैं। तो अब जो परीक्षा होने वाली है वो 200 मार्क्स की। कोई यहाँ पर जो है आप अपनी कैटेगरी से भर सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन एनएसएस एनसीसी इसके कोई भी मार्क्स नहीं है। बस आपको पूरा पेपर आपका रहने वाला है। अगर मेरिट जाएगी वो पेपर के दम पर ही जाने वाली है। तो इंग्लिश 20 की आएगी और 2020 में भी जो है वो 20 की आई थी। अच्छा, अगर बात करें 2019 की, हिंदी हिंदी भी 20 की आई थी और 20 में भी हिंदी जो है वो 20 की ही आई थी। कोई चेंज आपको हिंदी में देखने को नहीं मिला था। तो ये मान लीजिएगा इस बार भी जो है वो हिंदी और इंग्लिश के एक एक दो दो तीन तीन नंबर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि 30 नंबर अब जो है बढ़ चुके हैं, डॉक्यूमेंटेशन के 30 नंबर खत्म हो गए हैं। और उस टाइम भी एक क्वेश्चन आधे नंबर का होता था और इस बार भी जो है वो आपका पर क्वेश्चन जो रहेगा वो हाफ मार्क्स का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं देखने को दी जा रही। बाकी आने वाले समय में जो गाइडलाइन आएगी उससे हमको डिटेल में पता चल जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है ऐसा लगता है इनकी एचपीआरसी की नोटिफिकेशन को देख के। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स महत्वपूर्ण रोल अदा किया था 2019 में। 2019 में इकोनॉमिक्स सिर्फ 9 नंबर का आया था, लेकिन अब बच्चों ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया और इकोनॉमिक्स 2020 में जो है कितने नंबर का आ गया था? 20 नंबर का। तो इको में यहाँ पर जो है वो चेंज देखने को मिला था। इको में हमको क्या क्या पढ़ना है 2020 में, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि 25 की परीक्षा के लिए हमको इकोनॉमिक्स के कौन कौन से सब्जेक्ट देखने हैं। पूरे सिलेबस की डिटेल से बात करेंगे। हिस्ट्री जो है वो 2019 में 25 मार्क्स की आई थी और अगर बात करें हिस्ट्री 2020 में, 20 में कितने की आई थी? 20 की, मतलब कि 5 की कम कर दी गई थी। अच्छा, अगर बात करें पॉल साइंस, पॉल साइंस 2019 में आपके मात्र 17 नंबर की आई थी, लेकिन 20 में हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन यहाँ पे कम कर दिए और पॉल साइंस के 3 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए। मतलब कि आपका क्वेश्चन की जो रेशियो है ना, जो आपके मेन सब्जेक्ट है टीजीटी आर्ट्स के, चाहे इंग्लिश है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, इनको यहाँ पे जो है वो चेंज थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया, 2 4 5 नंबर का। इको में आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा फेरबदल देखने को मिला। पहले 9 पूछ लेते, लेकिन 20 में 20 क्वेश्चन पूछ लेते। तो फेरबदल आपको जरूर मिलेगा। आप ये ना सोचे कि फिक्स इतने सब्जेक्ट आने वाला है। हाँ, एक बात इस बार जरूर एचपीआरसी के द्वारा बोली गई है कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है, मेन टीचिंग सब्जेक्ट है, वो आपके 140 मार्क्स की रहने वाले हैं। तो मेन जो सब्जेक्ट है आप 140 इसी में ले लीजिएगा। इसी प्रकार ये परीक्षा आपकी रहने वाली है। अच्छा, पॉल साइंस की बात होगी। अब ज्योग्राफी में आता है। ज्योग्राफी आपकी 14 की पूछी गई थी, लेकिन आपका जो है वो 2020 में फेरबदल देख के 6 नंबर ज्यादा 20 नंबर की पूछी गई थी। एसपीजीके आपका अदर जो आएगा, एसपीजीके में जो आपके 60 नंबर है ये इसमें आएगी। तो अदर सब्जेक्ट आपका 60 नंबर की रहने वाला है और मेन सब्जेक्ट 140 यहाँ पे रहने वाले हैं। अच्छा, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्री के मार्क्स है। मतलब कि मेरिट बनाने वाले जो मार्क्स है ना आपके पास, वो ये 60 मार्क्स रहेंगे। 140 तो आपके मेन सब्जेक्ट है, इसमें तो सारे पढ़ के आएंगे, लेकिन अगर आपको मेरिट में आना है तो कम से कम इन 60 नंबरों पे आपको गौर करना होगा। और इनमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला वो भी यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। तो रीजनिंग यहाँ पे फ्री के नंबर है 8 है, लेकिन 2020 है वो 6 नंबर की यहाँ पे देखने को मिली थी। करंट अफेयर महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। करंट अफेयर पहले, और करंट अफेयर फिक्स नहीं है। देखो 2019 में करंट अफेयर 15 के पूछे गए थे, लेकिन जब हम आए कहां पर 2020 में, तो इनको कम करके कितने नंबर का कर दिया? 7 नंबर का कर दिया। फिलोसफी और साइकोलॉजी कहीं ना कहीं इसका रोल भी है। तो ये पहले 15 की पूछी गई थी और 2020 में इसको 10 का कर दिया गया था। जनरल साइंस कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से आप नंबर खींच सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये जनरल साइंस 10 की देखने को मिली थी और
और 20 में भी जो है वो 10 की देखने को मिले, मतलब जिस यहाँ पे कोई भी आपका फेरबदल देखने को नहीं मिला था। तो ये सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत आइडिया लगाने के लिए कि 2019 में सर कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का हमसे पूछा गया था और 20 में कितने नंबर का। तो हमने यहाँ पे देखा ज्यादा से ज्यादा फेरबदल हमको इकोनॉमिक्स में, इस बार भी फेरबदल हो सकता है कि इकोनॉमिक्स के ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। करंट अफेयर पहले 15 का पूछा था, फिर 7 का कर दिया। करंट अफेयर में फेरबदल रह सकता है, मतलब कि मैं आपको वही सब्जेक्ट समझा रहा हूँ जहाँ पे फेरबदल आपको देखने को मिल सकता है, ज्यादातर फेरबदल। तो करंट अफेयर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और ये जो है सारे सब्जेक्ट, जैसे करंट अफेयर है आपका, एचबी जीके है आपका, रीजनिंग है, ये सारे सब्जेक्ट आपके अदर में आता है। किस में आता है? आपके अदर सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए 60 मार्क्स के, जो कि आपको मेन सब्जेक्ट के अलावा है, जो आपके मेन में आता है। मेन में अगर मैं कहूँ, वापस आता हूँ मैं इन परीक्षाओं को देख के। अच्छा, फॉर्म भरने की जो डेट है वो 30/5/2024, मई महीने तक, 30 3/7 सॉरी 3 अंतिम डेट इसकी रहेगी। और आप जो है फॉर्म भरने की डेट शुरू हो चुकी है आपके कौन से महीने से? 30 मई से शुरू हो चुकी है। तो 30 मई से लेकर 3 जुलाई, ये आपने याद रखना है, 30 मई से लेकर 3 जुलाई तक जो है ये परीक्षा होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पर ये टोटल मार्क्स कितने की ये परीक्षा रहने वाली है, तो ये परीक्षा जो है वो 140 मार्क्स कितने की रहने वाली? ये परीक्षा 140 मार्क्स की रहने वाली है, ये बात आपको याद रखना है। फॉर्म भरने की डेट 30 मई से शुरू हुई है और 30 मई से लेकर 3 जुलाई, मतलब कि ये जून का महीना पूरा है, अगले महीने भी 3 जुलाई तक ये परीक्षा आप भर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उससे पहले इस परीक्षा को भर लें। क्यों लेट करना है? 15 से 20 तारीख तक इस परीक्षा को भर लिया जाए। ओटीआर आ गया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपकी इसमें होगी, और उसके बाद आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो बहुत आसान है, तैयारी भैया बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। वापस आते हैं सिलेबस पे। बहुत ही कंपटीशन, बहुत ज्यादा, टीजीटी आर्ट्स में सबसे ज्यादा कंपटीशन इस बार रहने वाला है, मैं ये चीज आपको बार बार बता रहा हूँ। अच्छा, हमने बात करी थी टोटल मार्क्स यहाँ पे कितने, ये 200 नंबर का टोटल मार्क्स का ये जो है परीक्षा रहने वाली है। अच्छा, मेन टीचिंग सब्जेक्ट, जो आपके मेन टीचिंग सब्जेक्ट है, मान लो नॉन मेडिकल का कोई बच्चा है, उसके मेन टीचिंग सब्जेक्ट कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। लेकिन जैसे आर्ट्स वाले बच्चे हैं, उनके मेन टीचिंग सब्जेक्ट आपके रहेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। और मैं ये लेके भी आया हूँ मेन टीचिंग सब्जेक्ट, ये आपको 140 नंबर की पूछे जाएंगे। क्या क्या यहाँ पे रहेगा, हर एक बात करने वाले हैं। 140 मार्क्स का तो आपका मेन टीचिंग रहेगा, आपको पता भी होगा, मैंने एक नोटिफिकेशन भी डाली थी। अदर सब्जेक्ट आपकी जो रहने वाले हैं वो 60 नंबर के रहने वाले हैं, और इसके लिए हमारा बैच अभी चल रहा है, जिसमें आपको 499 मंथ, पैसा कमाना कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, 499 रुपए महीना हमारी फीस है। सारे के सारे सब्जेक्ट अलग अलग टीचर के द्वारा बेहतरीन तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। और मेरी एक फ्री मैराथन जो है वो यूट्यूब पे सीरीज चल रही है, उसको भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से भी आप काफी कुछ अपने जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर सकते हैं। और मैं हर एक सब्जेक्ट की हर एक सीरीज, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री की मैं सीरीज आपके बीच लाऊंगा, हैंड रिटन नोट्स में इसके तैयार कर रहा हूँ, जिसमें अभी थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी तैयार होके वो भी आपके बीच जो हमारा बैच लेंगे उनके लिए प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस ये तो रहने ही रहने वाली है। साथ में अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7876145409। जितने भी हमारे भाई और बहन, जो भी हमारे टीजीटी आर्ट्स कमीशन की नोटिफिकेशन मिडिल क्लास फैमिली से जो भी बिलोंग करता है, उनके लिए ये बैच जो है बिठाया गया है मात्र 499 रुपए में, जहां पर लाइव क्लासेस, अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हो, पिछली क्लासेस जितने भी हमारी चली है उसमें आपको रिकॉर्डेड मोड में वो क्लासेस भी सेव मिल जाएगी। अच्छा, बात करते हैं अब हमारे सिलेबस की। आपको मैंने बताया कि ये पर क्वेश्चन कितने का रहने वाला, हाफ, पहले भी हाफ होता था, वर्तमान में भी, अब जो प्रेजेंट टाइम में जो इस बार कमीशन होना है उसमें भी जो आपका हाफ मार्क्स की ये परीक्षा रहने वाली है। अच्छा, वापस आते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है? हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ के जानी है। एंशियंट के अलावा मेडिवल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एंशियंट का रोल क्या क्या पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता से लेकर हड़प्पन सिविलाइजेशन, बहुत सारी चीजें इसमें देखने वाले। मेडिवल में दिल्ली सल्तनत वगैरह। मॉडर्न हिस्ट्री आपके यूरोपीय यूरोपीय कंपनी के आगमन से लेकर बहुत सारे हिस्ट्री, इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह, हर एक चीज कवर करने वाले। वर्ल्ड हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी इस परीक्षा में, हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आएंगे। और साथ में आपकी हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री भी हम इसमें देखने वाले हैं, मेन टीचिंग सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं। फिर बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपका एक तो फिजिकल ज्योग्राफी, आपका दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी, दोनों इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन और वर्ल्ड से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी से भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने हैं, गलती करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बात करें अगला सब्जेक्ट हमारा जो यहाँ पे है सर, वो है कौन सा? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस आप देख सकते हैं कि ज्यादा फेरबदल नहीं मिली थी, 10-10 क्वेश्चन, कम से कम 10-10 नंबर के आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलने ही मिलने से, इसीलिए आप हर एक सब्जेक्ट
हर एक टीचिंग सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिएगा। पहले 17 की पूछी गई थी 19 में, लेकिन इस बार जो है इसको 20 का कर दिया था, 3 नंबर बढ़ा दिया गया। तो इस बार हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम कर दिया जाए, ज्यादा कर दिया जाए, क्योंकि पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि जो आपके मेन क्वेश्चन है वो 140, सब्जेक्ट वही है जो पहले भी होते थे। ठीक है, पॉल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है? एक तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ये टॉपिक इनको लिख लेना है अपनी कॉपियों में। दूसरा आपका पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी जो आपको करनी है, पॉल थ्योरी। अगला आपका पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या बोलेंगे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंटरनेशनल रिलेशन ये भी पूछा जाएगा, और हिमाचल प्रदेश की पॉलिटी। तो पॉलिटी में आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल थ्योरी, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन और हिमाचल प्रदेश पॉलिटी। आ जाता है वो सब्जेक्ट जो बहुत लोगों को यहाँ पर दिक्कतें पैदा करता है कि सर किस प्रकार से इस परीक्षा में इंग्लिश को, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इंग्लिश वीक होती है, तो इसके लिए हमारे पास आपके लिए धमाकेदार टीचर है जो कि अंत के समय में यूट्यूब पे भी आपको पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम जो है अपने ऐप के अंदर ही आपको कोचिंग दे रहे हैं। इंग्लिश की बात करूं तो लैंग्वेज स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज स्किल अगर आपकी अच्छी है तो आप इस परीक्षा में इंग्लिश के अच्छे अच्छे नंबर ले सकते हैं, क्योंकि 10 से 15 नंबर की इंग्लिश यहाँ पे 140 में पक्का डेफिनेट 10 की तो रहनी वाली है। दूसरी बात करें लिटरेचर, लिटरेचर यहाँ पे 4 से 5 टॉपिक ऐसे लिटरेचर में जो आपको पढ़ने ही पढ़ने, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल से क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा आपका जो रहेगा वो रहेगा कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आपको अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। चाहे लैंग्वेज स्किल है, लिटरेचर है, राइटिंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है। देखिए यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आप लेके साथ चल सकते हैं, लेकिन एक आध सब्जेक्ट आपको ऐसा है जिसको थोड़ा सा आपको सॉफ्ट हैंड में छोड़ना पड़ेगा। मतलब कि सारे सब्जेक्ट पे आप काम नहीं कर सकते एक साथ। आप काम करिए, एक या दो सब्जेक्ट को आप, अगर मैं स्मार्ट स्ट्रेटजी की बात करूं तो एक आध सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा उसको कम पढ़ सकते हैं और पेपर के टाइम उस पर ज्यादा जान डाल सकते हैं। तो ये कहूंगा कि कुछ जैसे कि आपकी अगर जीके स्ट्रांग है तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स पे जोर दीजिए। इको की बात करते हैं तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा सिलेबस यहाँ पे रहने वाला है कि कौन सी परीक्षा कितने नंबर की रहने वाली है। तो कौन, और सब्जेक्ट हमारे पास फिक्स नहीं है, बस आपको इतना है कि जो आपके मेन सब्जेक्ट है वो आपके पास 140 नंबर के आएंगे। और जो अदर सब्जेक्ट है, अदर बोले तो आपका जैसे कि एचपीजी के, करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग, आपका जनरल साइंस, तो ये अदर जो सिलेबस आपका रहने वाला है वो आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका 60 मार्क्स का। जहां पे अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका जो मार्क्स में फेरबदल पहले देखने को मिला था, लेकिन इस बार थोड़ा सा एक चीज बहुत अच्छी है कि 140 का आपके अपने सब्जेक्ट रहने वाले हैं, अदर सब्जेक्ट आपके 60 के रहने वाले। पहले भी इसी तरीके से ये परीक्षा होती थी। परीक्षा वही करा रहा है एचपीआरसी, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। तो काफी लंबे अरसे के बाद भर्ती आई है, तो कहीं ना कहीं जो है वो उन लोगों के मन में मलाल होगा जो भी बीएड में 4th सेमेस्टर में हमारे भाई बहन है, वो भी बिल्कुल अपने जगह सही है। क्योंकि वो एक बहुत अच्छा उनका एक मत है कि यार हम भी 2 साल बीएड करें, बीएड खत्म होने वाली है, 2 3 4 महीने बचे थे और कमीशन पहले आ गया। तो उनकी भी सही डिमांड है। उनके पास एक ही चीज है कि वो हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई ऐसा ऑप्शन मांगे कि जो अप्रूविंग में यहाँ पर जो है, ताकि एचपीआरसी अप्रूव करके उसको कर सके आगे जाके। लेकिन अब इस पे सरकार और एचपीआरसी पे डिपेंड है कि वो करता है या नहीं करता है। तो वो डिमांड तो सरकार के पास ही आप कर सकते हैं। ऐसा जिनका भी एचपी टेट है, जिन्होंने एचपी टेट दिया है, तो उनका तो यही है कि उनका रिजल्ट अगर उससे पहले हिमाचल धर्मशाला बोर्ड निकाल दे तो उनको यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो वो शायद उसके बाद जो है ये कमीशन का एग्जाम भर सकते हैं। तो उनका भी, उनके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय से लोग जो है वो टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। तो हो सकता है कि इस बार उनका टेट क्लियर हो जाए और वो भी इस परीक्षा में बैठ सके। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहे। लोग बोलते हैं कि कौन सी किताबें पढ़े और कौन सी नहीं पढ़े। अब आप अपने स्ट्रॉन्ग जोन कहाँ बना सकते हैं? स्ट्रॉन्ग जोन बना सकते हैं ये वाला एरिया, 60 नंबर, क्योंकि ये सबका अच्छा है। और अच्छा होने के बाद भी यहाँ पे नंबर सबके करते हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं कि 140 में से 130 ले लेगा। हद से ज्यादा अगर आप यहाँ पे 100 नंबर लेते हो 140 में से, 100 नंबर मानिए मतलब 50 नंबर, तो आपकी सिलेक्शन पक्का है 100%। मतलब आप 40 क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर यहाँ पे 100 नंबर भी आपके सही होता है तो भी बात बन जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर आप यहाँ पे बच्चे यहाँ पे 140 में से 180 तक, 100 या 80 के बीच में नंबर ले लेते हैं, तो वो भी, उनकी भी सिलेक्शन हो जाती है, क्योंकि वो अदर सब्जेक्ट में नंबर लेते हैं। यहाँ 60 में से, 60 क्वेश्चन में से अगर वो कितने कर लेते हैं, 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो 20 यहाँ बन गया, और ऊपर 80 का 40 यहाँ बन गया, तो 60 पे आपकी आराम से सिलेक्शन हो जाती है। इस बार
पेपर में डिपेंड करता है कि कैसा पेपर आएगा, इजी टू मॉडरेट आएगा, मॉडरेट आएगा या टफ, बहुत टफ एग्जाम आएगा। तो एग्जाम तो टफ होने वाला है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है हिमाचल के अंदर, ये आप सब लोग जानते हैं। अच्छा, आपको कहाँ पे काम करना है? आपको अपने मेन सब्जेक्ट में तो काम करना ही करना है, लेकिन आपके जो अदर सब्जेक्ट है, इसके लिए मैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज आपको डालने वाला हूँ, चाहे आपकी हिंदी की वो वीडियोज रहने वाली है, चाहे आपकी वो साइंस की वीडियोज रहने वाली है, एचपीजीके की वीडियोज रहने वाली है, रीजनिंग भी हम कहीं ना कहीं करवाएंगे आपको। भाई देखो, रीजनिंग ये 6 की पहले आई थी, इस बार भी इतने ही नंबर की आने वाली, 6 या 10 नंबर की, या 3 क्वेश्चन होंगे या 5 क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको रीजनिंग, ये फ्री के नंबर है, और फ्री के नंबर कभी भी छोड़े नहीं जाते हैं, इसलिए रीजनिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करिए। करंट अफेयर डेली पढ़ते रहिए, जितना ज्यादा आपको जानकारी करंट अफेयर से मिलेगी उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलता रहेगा। ये फिलोसफी और साइकोलॉजी, यहाँ के क्वेश्चन भी आप पक्के बना सकते हैं, अपना कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाइए, तभी मैं बोल रहा हूँ कि कुछ सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जनरल साइंस, आपको पता है कि पहले 5-5 मतलब 10-10 क्वेश्चन 5-5 नंबर की पूछी जा रही थी, इस बार जनरल साइंस को आप अच्छा बना सकते हैं। जनरल साइंस ज्यादा एरिया में है, लेकिन कुछ टॉपिक इसके ऐसे जैसे ब्लड हो गया, विटामिन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, हार्ट, मतलब कि सारे जो टॉपिक है इसके, विटामिन हो गया, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहने के चांसेस रहते हैं, लेकिन जनरल साइंस को भी थोड़ा अंदर जाके पढ़ना है। आप सीधा पढ़ेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सॉल्युबल, तो ऐसे बात बनने वाली नहीं है, बिल्कुल डिटेल्स इसको भी आपको पढ़ना होगा। अच्छा, अगली बात सर, हम हिस्ट्री की बात करें। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एंशियंट है, मिडिवल है, बहुत बड़ी है हिस्ट्री, लेकिन आप इसके लिए टाइम दीजिएगा, क्योंकि ये आपका अपना सब्जेक्ट है, 140 में आने वाला है। ज्योग्राफी, ये भी मेन सब्जेक्ट है। आप फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, आप इंडियन ज्योग्राफी, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप ये नहीं बोल सकते कि हम इसको स्किप कर सकते हैं। और अगर आपका जीके स्ट्रांग है तो आपको जीके पढ़ना है, अब पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, और सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। पॉल साइंस आपको ध्यान देना पड़ेगा, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान दीजिए, पॉलिटिकल थ्योरी में, इंटरनेशनल रिलेशन क्वेश्चन आते हैं, हिमाचल प्रदेश पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इंग्लिश की बात करें, सबका वीक होता है, तो इंग्लिश में जान मारनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश भी उतने ही नंबर के आते हैं जितने सारे टीचिंग सब्जेक्ट आते हैं। तो इंग्लिश को आप जान जरूर मारेगा, लेकिन इतनी भी ना मारेगा कि अपने दूसरे सब्जेक्ट आप छोड़ दीजिएगा। तो इंग्लिश को जरूर पढ़ना, लेकिन ज्यादा जान उसमें मारना, क्योंकि जीके आपकी स्ट्रांग हो सकती है, जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग है वो इंग्लिश पे एफर्ट डालिएगा। अच्छा, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है, या तो जीके साथ लीजिए, एक सब्जेक्ट आप अपने मेन सब्जेक्ट में से छोड़ सकते हैं, मतलब कि थोड़ा बहुत उसको पढ़िए, लेकिन थोड़ा साइड रख सकते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट के चक्कर में आप, ऐसा हो सकता है कि बाकी सब्जेक्ट से भी भटक रहे हैं। तो एक सब्जेक्ट अगर आप छोड़ भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपके बाकी सब्जेक्ट स्ट्रांग है, क्योंकि मेरिट अगर मैं देखूं तो लास्ट टाइम भी हमारे पास ज्यादा मेरिट नहीं गई थी, तो इस बार भी अगर मैं देखूं तो 60 से 65 नंबर वाला यहाँ पे टॉपर रहने वाला है, 60 से 65 नंबर, क्योंकि पेपर बहुत टफ आने वाला है। और अगर अंत तक मेरिट देखूं तो 55, 50, 55 तक ये लोएस्ट मेरिट जाने वाली है, हो सकता है कि इससे भी कम चले जाए। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, यूथ अध्ययन के साथ, तो हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसका नाम है यूथ अध्ययन। फीस हमारी 499 है, आप हमको गूगल पे की फीस कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे 7876145409, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगले कल, और आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर हर महादेव टू ऑल, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।